साथियों, स्वागत है आपका ज्ञानार्पण परिवार में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी जो है अच्छी चल रही होगी और जो है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे। तो हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ेंगे। हम लोगों ने सीमाएं जो है देख रहे थे, उसमें हम लोगों ने स्थलीय सीमाएं देखी थी, जलीय सीमाओं को हमने थोड़ा सा उसका संदर्भ ले लिया था। तो स्थलीय सीमाएं हम लोग जो है समाप्त कर चुके हैं। इसमें हम लोगों ने आप लोगों को बताया था कि स्थलीय सीमा जो हमारी जो पूरी की पूरी जो सीमा है, जो पूरी की पूरी जो सीमा है, जो सीमाएं हैं वो दो भागों में विभाजित की थी हमने। एक था स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा, दूसरी थी जलीय सीमा, जलीय सीमा। स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर और जलीय सीमा मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर और द्वीपों समेत तट रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर। जब हमने इस 15,200 किलोमीटर और 7516 किलोमीटर इन दोनों को जोड़ा था तो हमारी सीमाएं कितनी आई थी निकल के? 22,716 किलोमीटर की हमारी जो है पूरी की पूरी भारत देश की सीमा निकल कर आई थी। स्थलीय सीमा को हम लोगों ने देख लिया था कि पाकिस्तान के साथ में कितने राज्य सीमा बनाते हैं, चीन के साथ में कितने राज्य सीमा बनाते हैं, बांग्लादेश के साथ में कितने राज्य सीमा बनाते हैं, म्यांमार के साथ में कितने राज्य सीमा बनाते हैं। हाँ, एक जो है छूट गया था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लास्ट वीडियो में वो मैं यहां पे बता दे रहा हूं आपको कि अफगानिस्तान के साथ में हमारी कौन सी सीमा लगती है। थोड़ा सा ये देख लेते हैं, छूट गया था लास्ट वाले वीडियो में। तो ये वाला जो है छूट गया था थोड़ा सा अफगानिस्तान का। तो देखो, ये हमने आपको बताया था कि उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। तो अफगानिस्तान की ये जो सीमा है हमारे लद्दाख वाले पोर्शन में छूती है और यह जो है भारत की विदेशी सीमा जो है सबसे छोटी विदेशी सीमा है, जो कि 106 किलोमीटर की है। 106 किलोमीटर की है। वहीं पे हमने आपको बताया था कि जो हमारी सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है वो कौन सी है? बांग्लादेश के साथ में है। यहां पे है बांग्लादेश, यहां पे है कितनी है? 4096 किलोमीटर की। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है स्थलीय सीमाओं को देख लिया था। आज हम बात करेंगे जलीय सीमाओं की। तो आगे देखते हैं। जलीय सीमा हम लोग देखते हैं कि भारत की कितने देशों के साथ में जलीय सीमा है। तो इस क्रम में हम देखते हैं कि 7 देशों के साथ में भारत अपनी जलीय सीमा को बनाता है। जैसे थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक ये देश है आपका बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, आपका इंडोनेशिया, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, इंडोनेशिया
और इंडोनेशिया के साथ ही जो है श्रीलंका, श्रीलंका के साथ ही जो है मालदीव और पाकिस्तान। यानी कि यदि हम कहें कि पाकिस्तान जो है हमारे साथ स्थलीय सीमा भी साझा करता है और जलीय सीमा को भी साझा करता है। यानी हम देखते हैं कि बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, तो ये कितने देश जो है हमारे साथ जलीय सीमा का निर्धारण करते हैं? एक है 1 2 3 4 5 6 7 7, यानी कि 7 देश जो हैं हमारे साथ जलीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? अभी आपने मैप में देखा, एक था आपका बांग्लादेश, दूसरा था म्यांमार, तीसरा था आपका थाईलैंड, उसके बाद में इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद में आपका श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान। 1 2 3 4 5 6 7 देश जो है हमारे साथ जलीय सीमा का निर्धारण करते हैं। अब हम लोग जो है एक एक करके जो है देखते हैं कि कौन कौन जो है कैसी कैसी सीमा का निर्धारण होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में। तो देखते हैं थोड़ा सा, ये भारत का मैप है और यहां कहीं पे है श्रीलंका और थोड़ा सा इसको दोबारा बनाते हैं। ये थोड़ा सा देखते हैं, ये यहां पे कहीं पे श्रीलंका है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में हम सीमा का निर्धारण कैसे करते हैं? तो पाक जल संधि का आपने नाम सुना होगा या पाक स्ट्रेट का नाम सुना होगा। भारत और श्रीलंका के बीच में जो पाक स्ट्रेट है, ये जलीय क्षेत्र जो विद्यमान है, ये जलीय क्षेत्र जो विद्यमान है, यहीं पे पाक स्ट्रेट है। और पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि श्रीलंका को तमिलनाडु से मुख्य भूमि से पृथक करता है। तो हम लोग देखते हैं कि ये आप जो त्रिभुज वाला इलाका जो निकला हुआ जो देख रहे हैं इस तरीके का, यहीं पर है यही है पंबन द्वीप। ये पंबन द्वीप है, ये पंबन द्वीप का ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये वाला, इसे कहते हैं धनुषकोडी। और ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है श्रीलंका के पास में, श्रीलंका का ये द्वीप है जिसका नाम है तलैया मन्नार। तो इस धनुषकोडी और तलैया मन्नार के बीच में एक सेतु बना हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं आदम का ब्रिज या एडम ब्रिज या आदम का पुल। इसी को राम सेतु भी कहते हैं। तो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित पंबन द्वीप, ये तमिलनाडु राज्य है, तो भारत के तमिलनाडु राज्य के पंबन द्वीप में स्थित धनुषकोडी से श्रीलंका के तलैया मन्नार द्वीप तक जो क्षेत्र है उसे हम लोगों ने राम सेतु या आदम का ब्रिज कहा है। अब आगे देखते हैं कि इस राम सेतु के या इस आदम ब्रिज के उत्तर में जो जलीय क्षेत्र विद्यमान है इसे हम लोग कहते हैं पाक की खाड़ी। क्या कहते हैं इसे? पाक की खाड़ी। और इस राम सेतु के दक्षिण में जो जलीय क्षेत्र विद्यमान है
इसे हम लोग कहते हैं मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि जो है वो जलीय सीमा के द्वारा अलग होता है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं भारत और इंडोनेशिया के बीच में, भारत और इंडोनेशिया के बीच में किस तरीके से सीमा का निर्धारण होता है। तो ये हम देखते हैं, ये भारत है और यहां पे ये बांग्लादेश और ये म्यांमार, म्यांमार वाला क्षेत्र है, ये थाईलैंड है यहां कहीं पे, और यहां कहीं पे ये है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया का ही एक द्वीप है सुमात्रा, सुमात्रा। और यहां पे भारत के, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं इसको, यहां पे ये, यहां पे म्यांमार है, यहां कहीं पे थाईलैंड है और यहां कहीं पे इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया का ही द्वीप है एक सुमात्रा, सुमात्रा। तो इंडोनेशिया और भारत के बीच में हम, ये भारत है, ये भारत के द्वीप हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये जो ग्रेट निकोबार है, ये जो ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार, तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में एक चैनल स्थित है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल या ग्रेट चैनल, या फिर इसे कहते हैं महान चैनल। तो इंडोनेशिया और भारत के बीच में ग्रेट चैनल या महान चैनल जो है सीमा रेखा का निर्धारण करता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया हो गया। अब हम लोग देखते हैं म्यांमार के साथ में, म्यांमार के साथ में, इसको भी मैप से ही थोड़ा सा देखते हैं। ये जो है, ये यहां पे जो देश है ये है म्यांमार, ये है म्यांमार, और ये भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहीं पर जो है इस म्यांमार का एक द्वीप है जिसका नाम है कोको द्वीप, जिसका नाम है कोको द्वीप समूह, कोको द्वीप समूह। तो इस पे जो आधिपत्य है वो म्यांमार का ही है। तो हमारे अंडमान निकोबार और कोको द्वीप के मध्य ये हमारा उत्तरी अंडमान है, ये हमारा ही जो है उत्तरी अंडमान है। तो उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप समूह जिस पर म्यांमार का अधिकार है, तो कोको द्वीप समूह और उत्तरी अंडमान के मध्य में जो जलीय क्षेत्र विद्यमान है, जो जलीय क्षेत्र विद्यमान है, या जो चैनल हम जिसे कह सकते हैं, ये जो विद्यमान है इसको हम लोग कहते हैं कोको चैनल, कोको चैनल। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि म्यांमार और भारत के बीच में जो जलीय सीमा विद्यमान है वो कोको चैनल के द्वारा अलग अलग होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि म्यांमार को देख लिया, इंडोनेशिया को देख लिया, श्रीलंका को देख लिया। अब हम लोग, हमारा बचता है मालदीव और पाकिस्तान। तो मालदीव को देखते हैं। ये हमारा अंडमान निकोबार है और ये हमारा लक्षद्वीप समूह है। तो लक्षद्वीप समूह में ही एक द्वीप है जिसका नाम है मिनिकॉय, मिनिकॉय।
मिनिकाय। और एक देश जो है यहां पर स्थित है जिसका नाम है नीचे की ओर विषुवत रेखा, ये हमारी विषुवत रेखा है 0 डिग्री की। इस विषुवत रेखा के उत्तर में ही एक देश स्थित है जिसका नाम है मालदीव। क्या नाम है? मालदीव। मालदीव। तो मिनिकाय और मालदीव के बीच में एक 8 डिग्री का चैनल विद्यमान है। ये 8 डिग्री का चैनल जो है मिनिकाय और मालदीव को पृथक करता है। ये 8 डिग्री का जो चैनल है, 8 डिग्री का ये 8 डिग्री का जो चैनल विद्यमान है, ये जो है मालदीव को मिनिकाय से पृथक करता है। तो ये 8 डिग्री ये क्या है एक्चुअल में, इसको थोड़ा सा समझें कि जैसे आप लोगों ने जो है अक्षांश और देशांतर वाला वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें। तो उसमें मैंने आपको बताया है कि 0 डिग्री प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर जो है एक एक अक्षांश रेखा का निर्धारण किया गया है। उसी क्रम में जैसे यहां पे आगे की ओर हम बढ़ते हैं, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री और उसके बाद में आएगा 8 डिग्री। तो ये और कुछ नहीं है, ये अक्षांशीय वृत्त ही है और कुछ भी नहीं। तो ये 8 डिग्री जो चैनल जो है, 8 डिग्री की जो अक्षांश रेखा जो है, यही जो है मिनिकाय और मालदीव को अलग करती है। और यही जो है क्या है आपका, ये लक्षद्वीप समूह है, ये लक्षद्वीप समूह है और लक्षद्वीप का ही द्वीप है मिनिकाय। और ये एक देश है मालदीव जिसको जो है 8 डिग्री चैनल जो है पृथक करता है। तो इस प्रकार से हमने भारत की पूरी सीमाओं को देख लिया है। स्थलीय सीमाओं को देखा, जलीय सीमाओं को देखा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में भारत के जल क्षेत्र देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि आधार रेखा किसे कहते हैं और प्रादेशिक सीमा किसे कहते हैं, संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल क्या होता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या होता है, साथ ही साथ जो है उच्च सागर क्या होते हैं, भारत की जो है नॉटिकल मील्स क्या होते हैं, जो है हवाओं की गति को किससे नापते हैं, समुद्र की गहराई को किससे नापते हैं। ये सारी चीजें जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।